की घर वापसी का कार्यक्रम हुआ है और लगातार ये अभियान वनांचल क्षेत्र में चल रहा है। पहले भी लगभग 200 लोगों की घर वापसी हो चुकी है और लोगों में जागरूकता है कि हम जिस धर्म के, जिस समाज के हैं, हम उसी धर्म में, उसी समाज में रहें, क्योंकि ये भी समझ रहे हैं कि कल जब इनके बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादियां होंगी, तो वो ना इस समाज के हैं ना उस समाज के। जिन परिस्थितियों में भी इन्हें बदला करके, अपने धर्म से विमुख करके और किसी और धर्म को मानने के लिए कुछ लालच दे करके या जो भी दे करके मजबूर किया गया था, लेकिन अब लोग चूंकि घर वापसी का सिलसिला लगातार चल रहा है तो लोग स्वतः ही संपर्क कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि वनांचल क्षेत्र जो भोले भाले, जो बैगा आदिवासी भाई बहन है, उनमें भी ये जागरूकता आ रही है कि हम अपने धर्म से विमुख होकर के कहाँ जाएंगे। तो आज लगभग 65 लोगों की घर वापसी हुई है और ये अभियान निरंतर, हमारा प्रयास है कि निरंतर ये अभियान चलता रहेगा। जिन परिस्थितियों में ये जो है धर्म परिवर्तन करते हैं, दूसरे धर्म अपना लेते हैं, उन परिस्थिति ऐसे निर्मित ही ना हो, इसके लिए कोई प्रयास है क्या? देखिए, लगातार चाहे हमारी संस्था के माध्यम से मैं अपनी बात करूं या फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं की बात करूं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, उन योजनाओं का लगातार लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन चूंकि जानकारी के अभाव में या दूरी के अभाव में या कुछ कमियों के अभाव में या शायद ये नहीं समझ पाते कि जो सुविधाएं हमको मिल रही है हमको दे कौन रहा है, तो जो उसका लाभ उठाना चाहते कि भाई मैंने आपके लिए ये किया, ये उस पर भरोसा कर लेते, क्योंकि बहुत सीधा साधा भोला भाला हमारा आदिवासी समाज है, जिनको बहुत प्यार से चीजें समझाई जाए तो ये उन चीजों को समझते हैं। तो उसी के भोलेपन का फायदा उठा करके कुछ लोग जो लगातार इतने सालों से बरगला रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें काफी सारे चिन्हांकित चेहरे भी शामिल थे। तो हमारा लगातार प्रयास है कि एक तो उनको समझा करके इनके मूल धर्म में वापस लाना, और जो चेहरे इन्हें बरगला करके अपने, चाहे वोट बैंक की राजनीति कहें, चाहे अपने समाज को बढ़ाने की राजनीति कहें, उसमें भी रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो एजेंट घूम रहे हैं और जिनको बरगलाते हैं, माइंड वॉश करते हैं, ऐसे लोगों को भी कुछ चेतावनी है या उनके खिलाफ भी कुछ अभियान चलाया? देखिए, बिल्कुल चेतावनी है, क्योंकि अपने धर्म से विमुख करना, क्योंकि हम सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले हैं और सबसे बड़ा पाप तो वो कर रहे हैं कि लोगों को अपने धर्म से, संस्कृति से अलग कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लाभ के लालच में या किसी अन्य लालच में। तो उनको यही कहूंगी मैं कि जो उनका ड्यूटी है, जो उनकी ड्यूटी है, जैसे पद में है अपने पद में अपनी ड्यूटी करे ईमानदारी से, और ये सब सामाजिक मुद्दों को बरगलाने का लोगों को अवसर सामने न लाएं। कई बार ऐसा होता है कि इनकी जब धर्म वापसी हम करा देते हैं, लेकिन इनकी खुद की परंपरा होती है जो काफी पेचीदगी भरा और आर्थिक बोझ वाला होता है, ताकि जो समाज इनको जो पुनः अपनाए। इस कारण भी देखिए, समाज के कुछ वरिष्ठों से मेरी बातचीत हुई है और वो आपस में वो अपनी समाज की बैठकें लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कभी ये होता है कि समाज से बाहर जाने से अगर आप वापस आते हैं तो एक दंड का जो प्रावधान रखा गया बहुत सारे समाज में है। चूंकि ये गरीब समाज है, आदिवासी समाज जो वनांचल क्षेत्र में रहता है, तो उतना पूरे समाज को खाना खिलाना ये संभव नहीं। तो और समाज के वरिष्ठ इस चीजों को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी कोशिश करें कि जो परंपरा है घर वापसी के लिए कुछ फॉर्मेलिटी जो करनी पड़ती है उसको खत्म करने की। और रहा सवाल समाज का अपनाने का, तो मैं भी लगातार कोशिश कर रही हूँ कि 1 to 1 लोगों से बातचीत कर पाऊँ और जो परेशानी आ रही है उनको दूर कर सके। वापसियों की संख्या अब तक जो है कितनी हो गई है और क्या लक्ष्य कब तक चलेगा? देखिए, लक्ष्य कब तक चलेगा यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन निरंतर चलने वाला है जब तक ये ईश्वर शक्ति दे रहे हैं कि लोगों को अपने धर्म वापस लाने की। और आज की संख्या 65 है, इसके पहले लगभग 200 लोगों की घर वापसी, मतलब 265 लोगों की वापसी अभी तक हो चुकी है और ये निरंतर जारी रहेगा।